नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 5 फरवरी को रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने तालाब कट्टे में वाक़ शाहजहां फंक्शन हॉल में शिरकत की। पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को इतवार के रोज़ हिरासत में ले लिया है, जिसके साथ ही उनके चाहने वालों में बरहमी की लहर दौड़ गई और वो पुरअमन एहतजाज करने लगे। हैदराबाद में RTC बस में 2 कंडक्टर्स के साथ गाली गलौज और हमला करने के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। हयातनगर डिपो 1 की बस में 2 कंडक्टर्स पर हमला करने के इल्जाम में इस खातून को गिरफ्तार किया गया है। खातून की शिनाख्त अंबरपेट की रहने वाली समीना के तौर पर की गई है। बुरखे को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर एक खातून ने बुरखा पहनकर अपनी ही मां के घर में सरक़े की वारदात अंजाम दी। 30 जनवरी को दिल्ली के उत्तम नगर के एक मकान में चोरी की वारदात रोनुमा हुई। कमलेश नामी खातून के मकान से 1,25,000 रुपए नकद रकम के अलावा लाइज़ ज़ेवरात का सरका कर लिया गया था। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस ने जब CCTV फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि एक बुरखापोश खातून ने सरक़े की वारदात अंजाम दी है। पुलिस को यह इंकशाफ हुआ कि बुरखापोश खातून जिसने सरक़े की वारदात अंजाम दी वो कोई और नहीं बल्कि कमलेश की बेटी 31 साला श्वेता है। कमलेश की 2 बेटियां बताई गई है, जिनमें से बड़ी बेटी श्वेता की शादी हो गई, जबकि छोटी बेटी खानगी मुलाजिमत करते हुए अपने मां के साथ रहती है। श्वेता को इस बात की हसद थी कि उसकी मां अपनी छोटी बेटी को उससे ज़्यादा चाहती है। इसी मखासिमत की बिना पर उसने मनसूबाबंद तरीके से जब उसकी मां और बहन काम पर गए थे, खुफल तोड़कर सरक़े की यह वारदात अंजाम दी थी। 5 फरवरी को रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने तालाब कट्टे में वाक़ शाहजहां फंक्शन हॉल में शिरकत की। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने शाहजहां फंक्शन हॉल में याकुतपुरा असेंबली हल्के के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में 150 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 1,50,17,400 रुपये बताई गई है। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस जल्द अज जल्द अपने अपने हल्के जात के बाशिंदगान के लिए इस तरह की तकसीमात ज़ेर अमल लाती रहेगी और हर फर्द को इससे मुस्तफ़िद किया जाएगा। इस दौरान रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज के हमरा याकुतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नायब तहसीलदार, RI और चारमीनार मंडल ऑफिस के दीगर ओहदेदार, मजलिसी प्राइमरी यूनिट मेंबरान के अलावा दीगर मजलिसी सरगर्म कायदीन भी मौजूद रहे। हमारे नुमाइंदे जनाब सैयद तौफीक अहमद साहब ने इन दिलकश तक़सीमी मनाजिर को हमारे सामने पेश किया। सैयद तौफीक अहमद साहब की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए, आइए देखते हैं। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शादी मुबारक के 150 शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जो तालाब कट्टा शाहजहां फंक्शन हॉल। मेरे साथ में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे और चारमीनार मंडल की तरफ से DP साहब यानी डिप्टी तहसीलदार साहब और RI साहब और पूरी टीम की टीम मौजूद थी। ये 150 जो शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुए है उसकी लागत है 1,50,17,400 रुपये। अल्लाह के फजल करम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती न सिर्फ उसको परस्यू करती है बल्कि आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले में आज ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए और जो लोग के चेक बनना बाकी है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो चेक भी बन जाएंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आएगा। जैसे जैसे ही इंक्वायरी होती जा रही है तो तमाम के तमाम रिकमेंड किए जा रहे हैं और बहुत जल्द चेक बनाया जाएगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो भी हुकूमतों की स्कीम आती है, चाहे वो पेंशन की हो, आसरा पेंशन हो, आरोग्य श्री हो या दीगर और भी कोई भी स्कीम जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उस स्कीम को भरपूर नुमाइंदगी करके उस स्कीम को न सिर्फ सक्सेस करती है बल्कि आवाम तक पहुंचाती है, जिसका सबूत आपने देखा है। अल्लाह के करम से याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स, सदर मोतमदीन सारे के सारे एक्टिव रहकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं और डेवलपमेंट का भी काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं तमाम का आज के प्रोग्राम में जो भी लोग शिरकत किए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर
डायरेक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर समीना मैडम, तलाब चिंचना, शफाअत साहब कुरमाबुला, शाहिद सलाम छावनी, जनाब सुहेल खादरी अलमारूफ, महमूद खादरी पत्थरगट्टी, जनाब वासिल साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव मेंबर के अलावा मंडल के डिप्टी तहसीलदार और मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी ताकलीफ हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है वो शुरू करना चाहता हूँ, मगर मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं वो स्कीम न सिर्फ आप तक पहुंचाती है बल्कि वो स्कीम लाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। जैसा शादी मुबारक स्कीम है, ये मजलिस नुमाइंदगी के ऊपर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पे पिछले हुकूमतों ने ये स्कीम चालू किया। सबसे पहले जब कांग्रेस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नुमाइंदगी कर ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होते हैं जिसके लिए माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है अपनी बच्ची की शादी के लिए, आप कुछ ऐसी स्कीम निकाले। तो वो टाइम के ऊपर इज्तिमाई शादियों का सिलसिला चालू हुआ। जैसे इज्तिमाई शादियों का सिलसिला चालू हुआ, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों को बड़ी दुश्वारी ये हो रही थी कि जाकर अपनी बच्ची को इज्तिमाई शादी में बिठाए, और दूल्हे वालों को भी एतराज़ होता था। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 2014 में जैसे ही तेलंगाना बना, असम्बली में ठहर कर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो स्कीम है ये स्कीम काबिल कबूल नहीं है। हमारे जितने बच्चियां हैं उन लोगों को भी शर्मिंदगी होती है और वालिदैन को भी शर्मिंदगी होती है। उसी टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम निकाला जाए। वो टाइम पे शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए से 51,000 से ये स्कीम शुरू हुई। एक साल जैसे ही 51,000 रुपए की स्कीम चालू हुई, दोबारा जब बजट सेशन आया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ठहर कर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब आप सोचिए 51,000 से क्या होता है, महंगाई बढ़ती चली जाई है, आप कुछ ना कुछ इसको बढ़ाना चाहिए। दूसरे साल में 75,000 किया गया। फिर एक साल गुजरने के बाद फिर जब दोबारा नुमाइंदगी की गई तो 1.5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया था। 1.5 लाख के बजाय चीफ मिनिस्टर ने 1,116 रुपए का ऐलान किया, जो स्कीम आज तक चलते हुए आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में असेंबली दोबारा चालू होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारी पार्टी की तरफ से नखीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत खास तौर से उठकर ठहरेंगे और ये स्कीम को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी स्कीम्स होते हैं वो आप तक पहुंचे। जैसा हमारे बच्चे हैं पढ़ने के लिए टिमरीज स्कूल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चालू कराने वाली कोई और जमात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करती है। ये नई हुकूमत में काफी स्कीम लेकर आई है, उस स्कीम के लिए आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे ताकि आप तक ये स्कीम पहुंचे। जैसा 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात की जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नलकर आप तक पहुंचाएंगे। पेंशन 4,000 रुपए करा जा रहा है, उसको पहुंचाएंगे। जिसके वाइट राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोशिश करेंगे। आरोग्य श्री के लिए जो 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस किया जा रहा है, हुकूमत ने ऐलान किया है, उसके लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे। और जो अकेली औरत होती है उसके लिए हुकूमत 2,500 रुपए देने का वादा की है, उसके लिए भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोशिश करेगी। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुत्तहिद रहिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जोड़े रहिए। इंशाअल्लाह ताला जमात आपके साथ है और आपके साथ रहकर काम करना चाहती है। आज जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं वो 150 चेक है जिसकी लागत हो रही है 1,50,17,400 रुपए। 1,50,17,400 रुपीज है। जो एरियाज आ रहे हैं वो अमान नगर ए और बी है, रहमत नगर है, भवानी नगर है, सिद्दीक नगर है, खान नगर है और जहांगीर नगर है। इसके अलावा और जो दूसरे 17 के वार्ड के एरिया आ रहे हैं, SRT कॉलोनी है, वाहिद कॉलोनी है, गंगा नगर है, चंद्रा नगर है, बड़ा बाजार है और रैन बाजार है। ये तमाम के तमाम एरिया के आज चेक डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं आपसे एक बात दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये हक आपका है। अगर इसके अंदर कोई भी बीच में
पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को इतवार के रोज़ हिरासत में ले लिया है, जिसके साथ ही उनके चाहने वालों में बरहमी की लहर दौड़ गई और वो पुरअमन एहतजाज करने लगे। इस दौरान मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने हामियों से एहतजाज न करने की अपील की। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने पुलिस हिरासत से अपने हामियों से खिताब करते हुए हंगामा न करने की अपील करते हुए कहा कि ना मैं मुजरिम हूँ और ना ही मुझे यहाँ कोई जुर्म करने के लिए लाया गया है। वो ज़रूरी तफ्तीश कर रहे हैं और मैं भी उनकी हिमायत कर रहा हूँ। अगर ये मेरी किस्मत है तो मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। इसी दौरान वकील वाहिद शेख ने बताया कि सिविल ड्रेस में 35 से 40 पुलिस एहलकार सुबह से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के घर पर मौजूद थे। हमने उनसे उनके आने का मकसद पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी से रब्ता करने के बाद उन्होंने पुलिस का कहना है कि गुजरात में 153B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी उनके साथ थाने आए और ताउन भी किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ताउन के लिए तैयार है लेकिन पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। हुआ था कितने बजे पुलिस आई थी, पूरी बात बताइए, क्या मामला? पता नहीं, कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है वो वीडियो बहुत पुराना भी, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर बवाल। वो वीडियो के बारे में अभी तक की कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है, क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं गया है। जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी और उन्होंने ये FIR लिया।